यूपी के रामपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 2 पॉजिटिव में से एक पुलिस का होमगार्ड भी शामिल है, जिसकी वजह से होमगार्ड के गांव और आसरा कॉलोनी को सील कर दिया गया। लेकिन पुराने टेस्टिंग के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए रामपुर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज और बढ़ गए। जहां पहले रामपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 थी, वहीं अब 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ये संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई, जिसकी जानकारी रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह ने खुद मीडिया को दी। जो टोटल 54 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, उनमें से 2 नए पॉजिटिव केसेज आए हैं। 2 पुराने ही सैंपल थे, वो रिपीट सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब कि वो क्योर नहीं हुए हैं। ये 2 नए सैंपल आए हैं पॉजिटिव, इनमें से दोनों के दोनों व्यक्ति बाहर से आए हुए थे और उनकी सूचना पर प्रशासन ने उनको उनके सैंपल कलेक्ट करके भेजे थे और रैंडम सैंपलिंग में ये पॉजिटिव आए हैं। यानी अब कुल मिलाकर जनपद में जो पॉजिटिव रोगी हैं उनकी संख्या, एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 7 हो गई है। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा नगर कस्बा में हॉटस्पॉट एरिया मोहल्ला पीर जादगान का जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसी दौरान लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक भी किया गया और लोगों को सचेत किया कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर घर के बाहर घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को स्वयं को अधिक से अधिक सुरक्षित रखते हुए अपनी ड्यूटी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने हेतु प्रेरित भी किया गया। कल रात एक अब्दुल जाहिद वाहिद नाम के व्यक्ति जो कैलाश हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, उन्होंने प्राइवेट लैब से हॉस्पिटल वालों ने प्राइवेट लैब में सैंपल भेज दिए, पॉजिटिव पाए गए। उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है, इस इलाके को सील कर दिया है। आज दिन भर सैनिटाइजेशन का काम और हेल्थ स्क्रीनिंग का काम चला है। अभी आप देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों पर नजर रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ प्रवासी मजदूरों का महापलायन भी जारी है। अलग अलग राज्यों में फंसे हजारों कामगारों की घर वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इसी कड़ी में गुजरात में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। ये तस्वीरें दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की है। यहाँ पर गुजरात के सूरत से चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से तकरीबन 1200 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद इनको बसों में बिठाकर इनके गृह जनपद भेज दिया गया। सूरत से चलकर DDU जंक्शन पहुंची इस ट्रेन में चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और गाजीपुर सहित दर्जन भर जिलों के लोग सवार थे। इन श्रमिकों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापसी का रजिस्ट्रेशन कराया और सूरत से DDU जंक्शन तक के लिए सफर तय किया। आपको बता दें 630 रुपए का टिकट इन लोगों ने 800 रुपए में खरीदा। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान भी इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन कामगारों ने बताया कि ट्रेन में पीने के पानी और खाने की भी काफी ज्यादा दिक्कत थी। टिकट दिए हैं 750 रुपए का। प्रिंट कितना है उसपे? उसका प्रिंट है 600 कुछ रुपए है। ये ज़्यादा क्यों पैसा लिए हैं आप? 630 रुपए है। ज़्यादा पैसा क्यों दिया? अब भाई वो लोग दलाल का आदमी के काम है। यूपी के मेरठ में कोरोना से 10वीं जान चली गई। बता दें कि भाजपा नेता विभांशु के मौत के कुछ दिन पहले ही संक्रमित पिता की मौत हो गई थी और अब भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के सहयोगी विभांशु की शुक्रवार को कोरोना से मौत हो गई। गुरुवार को हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। 2 सप्ताह पहले उनके पिता की मौत कोरोना के कारण हुई थी। ये कोरोना से मेरठ में 10वीं मौत है। इतना ही नहीं, गुरुवार को जिन 10 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई थी उसमें उनकी माता का भी नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक विभांशु वशिष्ठ भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के सहयोगी थे। वो साबुन गोदाम क्षेत्र में रहते थे। बीते अप्रैल माह में उनके पिता को कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया था। अगले दिन विभांशु और उनके भाई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कुछ दिन बाद विभांशु के पिता राकेश शर्मा की इलाज के दौरान मेडिकल में मौत हो गई थी। विभांशु और उनका भाई तब से ही मेडिकल में भर्ती थे, जिसके बाद गुरुवार को हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई।
वे विवांशु कल यहाँ से गए थे, 25 साल करीब हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा है, 120 किलो के आसपास थे। यहाँ पे इनकी हालत थोड़ी सी गंभीर हो रही थी क्योंकि इनके जो है जो एक्सरे में चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने सफदरजंग रेफ़र किया था और पता चला कि रात में उनकी जो है वो डेथ हो गई। जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते सभी कार्यों को स्थगित कर सभी से घर पर रहने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के आजमगढ़ के ग्राम प्रधान द्वारा जंगल के हरे पेड़ों के काटकर बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि मामला आजमगढ़ जिले के अहरौला के पारा गांव का है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा गांव के जंगल से परास के हरे पेड़ों को काटकर बेचने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये जंगल पूरे ग्राम समाज का है, जिसकी कटाई प्रधान द्वारा कराई जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग के कार्यालय तक की, लेकिन पेड़ की कटाई करवा रहे ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वहीं वन विभाग के अधिकारी अयोध्या प्रसाद का कहना है कि बिना जानकारी के परास के पेड़ों की कटाई की गई है, जिसकी शिकायत मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर गए और बिना जानकारी के कटे पेड़ों का शुल्क जमा कराया गया, जिसकी जांच की जा रही है। इसके चौकी और ठेला बनवाने के लिए कटवा रहे थे और ये आए दिन कटवाते रहते हैं, जो कि जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि जंगल में पेड़ कट रहा है तो मैंने थाने पे फ़ोन की, तो थाने से सिपाही आया तो यहाँ रुकवा के गया। इसके बाद मैंने जिला अधिकारी को फ़ोन की तो जिला अधिकारी ने डीएफओ को बोला, डीएफओ ने वन विभाग वालों को भेजा। वन विभाग वाले आए, मौके पे देखे, लकड़ी नापे और लकड़ी का नाप को उसके बाद उन्होंने कहा कि लकड़ी यहाँ से जाएगी एहरौला ना जाके वो विक्रेता के पास गिरी। प्रधान जी खड़ा होकर कटवा रहे हैं। क्या कह रहे थे प्रधान जी, क्या कह के कटवा रहे प्रधान थे? जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, काटो। मैं 100 दरोगा से बात